देखिए जहां पर पेपर लीक प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में 5 सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सरगना सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज पीराराम और अरुण शर्मा को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पेपर लीक गिरोह के मुख्य सरगना सुरेश ढाका का जीजा सुरेश साहू, जिसे गिरफ्तार किया गया, आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा का भतीजा विजय डामोर है, जिसे पकड़ा गया है। विजय डामोर द्वारा आरपीएससी का मूल पेपर आउट किया गया था। मूल पेपर के सभी सवाल रजिस्टर में दर्ज किए गए थे। ईडी ने 5 आरोपियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया है और अब इन 3 दिनों में बड़े ही सख्ती के साथ इन सभी से पूछताछ की जाएगी। आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है, जहां पर अब इन सभी से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और मामले पर और भी खुलासे हो सकते हैं। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ी सफलता मिली है, 3 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है, माना जाए कई खुलासे होंगे अब। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने पूरा इस जो पेपर लीक प्रकरण को लेकर के गंभीरता दिखाई थी, पहले चूंकि राज्य सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा इसमें बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाला जा रहा था, लेकिन अब जब ईडी ने इस पर कार्रवाई शुरू की है तो आरपीएससी के जो मेंबर थे बाबूलाल कटारा सहित कई जो बड़े नेता टारगेट पर हैं। अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरेश साहू, जो सुरेश ढाका यानी जो मुख्य सरगना है सुरेश ढाका, जो भी फरार है, विदेश में है, उसके जीजा सुरेश साहू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बाबूलाल कटारा का जो भतीजा है विजय डामोर वही शख्स है जिसने आरपीएससी के मूल पेपर को रजिस्टर में उतार करके और इस पेपर को लीक किया था। सोशल मीडिया के जरिए इससे पैसे कमाए थे। करोड़ों रुपए एकत्रित करने के सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और उसके बाद ईडी ने इस मामले में जो है विजय डामोर की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा जो पीराराम बस का जो मालिक था, जिसमें अभ्यर्थियों को नकल करवाई गई थी, उसको भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। सुरेश ढाका साहू का जो दोस्त है पुखराज, उसको भी ईडी ने अब अपनी गिरफ्त में लिया है। अरुण शर्मा, जो कि एक इस चैन का बहुत अहम कड़ी थी, ये पेपर सप्लाई करता था और पैसे लेकर के आता था, तो इसके ठिकानों से भी ईडी ने जो है बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया था, पेपर जब्त किए थे। इसके मोबाइल से जो एक पूरा नेक्सस बना हुआ था वो भी ईडी की टीम के हाथ लगा है। अब ईडी ने इनको 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से 3 दिन की रिमांड की ली है और अब ईडी के अधिकारी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण में और कौन कौन से इनके बड़े आका हैं जो इनको राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण देते थे और उनकी जिनकी आड़ में ये पूरा खेल चलता था, यानी जो युवाओं के साथ जिस तरीके से धोखाधड़ी और छल किया जाता था, अब उस पूरे प्रकरण पर खुलासे की बड़ी उम्मीद बन गई है। ईडी ने अब आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। बिल्कुल राकेश, अब उम्मीद उन सभी अभ्यर्थियों को भी जिनकी किस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि 5 सरगनाओं से अब पूछताछ की जानी है, कई खुलासे भी होंगे। राकेश, उनके अलग अलग ठिकानों पर भी टीम पहुंची है क्या जांच पड़ताल के लिए? बिल्कुल, देखिए अब चूंकि इनको गिरफ्तार किया गया है, अब इनके साथ साथ इनके नेटवर्क से जुड़े लोग हैं। पहले बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था, उसके बाद कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापे पड़े थे, क्योंकि बाबूलाल कटारा को जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण देने वाले अधिकारी थे वो ईडी के रडार पर हैं। अब इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया क्योंकि सुरेश ढाका, जो कि इस गिरोह का मुख्य सरगना है, जो अभी भी लंबे समय से फरार चल रहा है, उसके जीजा सुरेश साहू को गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित तौर पर इससे सुरेश ढाका की गिरफ्तारी की उम्मीद अब बन जाती हैं, क्योंकि वो कहां पर है अभी तक राजस्थान सरकार की जांच एजेंसियां इसका सुराग नहीं लगा पाई थी। अब जब इनसे पूछताछ ईडी करेगी तो इसमें और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इनको जिस तरीके से जो संरक्षण दिया जा रहा था और प्रोत्साहित किया जा रहा था, उन लोगों को भी सामने लाया जा सकता है। और जिस तरीके से राकेश कई लोग पकड़े जा रहे हैं इस प्रकरण में, ये माना जाए कि एक बड़ा नेटवर्क था इसके पीछे, और जैसा कि आप भी लगातार बता रहे हैं कि कई और लोग अभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं पूछताछ के बाद। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ईडी और एसीबी ने और जो राज्य सरकार की जांच एजेंसियों ने जांच की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको बड़ा जो संरक्षण मिला हुआ था, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं के यहाँ भी छापे पड़े थे कुछ समय पहले। ईडी के अधिकारियों ने वहां से अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। और अब चूंकि ये पेपर लीक प्रकरण का जो मामला है, इसमें जिस तरीके से जो पैसे की बंदर बांट हुई है, जो लाखों युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा था। इनके जड़ें बहुत गहरी जम गई थी। कोचिंग सेंटर चलाते थे, वहां से युवाओं को
ये जो है उनसे पैसा वसूली करते थे और इनको बकायदा ये पैसा एक चेन के जरिए ऊपर तक अपने अकाउंट तक भी पहुंचता है। तो ये कौन कौन से ऐसे अकाउंट थे जो इनसे पैसा लेते थे और इनको संरक्षण देते थे, चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर जो है राजनीतिक हो। क्योंकि आरपीएससी के जो मेंबर जब गिरफ्तार हुए तो आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इसके अलावा दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आरपीएससी के अलावा, उनमें भी इनका संलिप्तता पाई गई है। इस मामले में भी ईडी अब बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ईडी जल्द ही इस मामले में और भी कई खुलासे कर सकती है। बिल्कुल राकेश, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और कोशिश ये है कि जितने भी सरगना है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जो मास्टरमाइंड है उन तक भी ईडी की टीम पहुंच सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर 5 सरगनाओं की, जिनकी गिरफ्तारी की गई और 3 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर इन सभी को सौंपा गया। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी, कई और खुलासे इस पूरे मामले पर होते चले जाएंगे। राकेश, अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी होगी कि इससे पहले जिन्होंने उनके साथ धोखा किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें तो सजा मिलेगी। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के अंदर भी अब उम्मीद जगेगी कि शायद आगे जो पेपर कराए जाएंगे वो शायद आउट और लीक ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और लोकसभा चुनाव